हेलो एवरीवन, मैं अपेक्षा सिंह आप सबका जोरदार स्वागत करती हूँ आप सबके चैनल इंग्लिश टीचर पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कैन का इस्तेमाल। जी हाँ, कैन का इस्तेमाल। बहुत ही छोटी वीडियो होने वाली है, लेकिन मेरा वादा है आपसे कि इस वीडियो के एंड तक आप जरूर कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। तो चलते पढ़ते हैं बिना किसी बकबक के। तो जैसे कि मैंने कहा कि आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो पहले समझ लेते हैं भाई कैन को इस्तेमाल करने के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं, क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो चलिए भाई, पहले मैं आपको बताती हूँ कि कैन का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो किन किन सिचुएशंस में आप करते हैं। तो पहली सिचुएशन है जब आप अपनी एबिलिटी की बात करते हैं, अपनी कैपेसिटी की बात करते हैं। अच्छा, एबिलिटी क्या होती है? एबिलिटी भाई शुद्ध हिंदी में बात करूँ तो क्षमता। जब आप बोलते हैं कि हाँ ये मैं ये कर सकता हूँ, जैसे मैंने कहा मैं इंग्लिश में बोल सकती हूँ, या मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, या मैं इंग्लिश में बात कर सकती हूँ, या फिर मैंने बोला कि मैं स्पेनिश बोल सकती हूँ। तो ये सब क्या है? ये मेरी एबिलिटी है। मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूँ, ये मेरी एबिलिटी है, राइट। और अगर मैं बोलूँ कि भाई मैं तुम्हें मार सकती हूँ, तो ये क्या है? ये मेरी ताकत है, ये मेरी स्ट्रेंथ है। तो समझ में आया? जब आप अपनी एबिलिटी, कैपेबिलिटी और अपनी स्ट्रेंथ की बात करेंगे तब आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा भाई, अब कैन का इस्तेमाल सिर्फ इतना ही नहीं है, आगे और भी है, लेकिन पहले हम सीख लेते हैं कि एबिलिटी और कैपेबिलिटी के लिए कैसे इस्तेमाल होगा और स्ट्रेंथ के लिए कैसे होगा। तो भाई पहले सेंटेंस लेते हैं, बड़ा ही सिंपल लेते हैं। मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। तो भाई अब मैं को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? आई प्लस कैन और प्लस आपका जो भी वर्ब है। अब सवाल ये उठता है कि भाई वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करें? तो भाई फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। कैन का इस्तेमाल आप प्रेजेंट में करते हैं और कैन के साथ आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। सब्जेक्ट क्या है? मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई। मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं स्पेनिश बोल सकती हूँ। आई कैन स्पीक स्पेनिश। देखिए कितना सिंपल है। इसी तरीके से मैंने कहा मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूँ। फिर दोबारा कैसे बोलेंगे? आई कैन, वर्ब क्या है? पढ़ाना। पढ़ाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टीच। किसे? तुम्हें। यू। आई कैन टीच यू। एग्जाम्पल मैं वी के साथ भी ले लेती हूँ। मैंने कहा हम दौड़ सकते हैं, तो कैसे बोलेंगे हमको? वी के साथ कैन और फिर दौड़ने को क्या बोलेंगे? रन। तो क्या बना सेंटेंस? वी कैन रन। देखिए कितना सिंपल है। इसी तरीके से मैंने बोला कि वो इंग्लिश बोल सकती है, कैसे बोलेंगे? शी कैन स्पीक इंग्लिश। वो इंग्लिश बोल सकता है। ही कैन स्पीक इंग्लिश। तो सिर्फ आपको क्या करना है? सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, बस इतना ही ध्यान रखना है। अब चलिए बात करते हैं और तरीके से कैसे इस्तेमाल होगा। तो बड़ा ही सिंपल है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। आपको क्या करना है, जैसे कि अभी मैंने आपको बोला कि भाई कैन का इस्तेमाल एबिलिटी, स्ट्रेंथ और आप जब बात करते हैं परमिशन की, ऑफर की। अब लेते हैं परमिशन कैसे दी जाती है। देखिए भाई, जब आप किसी को परमिशन देते हैं, ठीक है, तब भी आप कैन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कहा कि तुम जा सकते हो, यू कैन गो, ठीक है ना। या फिर आप जब किसी से परमिशन लेते हैं, जैसे मुझे बोलना है कि कैन आई बोरो योर पेंसिल प्लीज। क्या है ये? मैं परमिशन ही तो ले रही हूँ। मेरे को किसी से बोलना है कैन आई टेक योर वाटर बॉटल प्लीज, तो क्या है? परमिशन है। मेरे को किसी से बोलना है कैन आई गो आउट, ये क्या है? परमिशन है। कैन आई कम इन, ये क्या है? परमिशन है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कैन का जो इस्तेमाल होता है जब आप परमिशन की बात करते हैं, देने या लेने की बात करते हैं, तब आप क्या चीज ध्यान में रखेंगे? ये एक इनफॉर्मल तरीका है, ये फॉर्मल नहीं है। तो कृपया करके इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट,
आप अपने बॉस, अपने टीचर के साथ इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही रूड साउंड करता है, ठीक है? तो ये नहीं बोलना है, इनफॉर्मल तरीका यूज़ नहीं करना है। लेकिन हाँ, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने से छोटों के साथ, ठीक है? लेकिन ध्यान रखना है, कैन का इस्तेमाल इनफॉर्मल तरीके से होता है, तो प्लीज़ इसे अपने बड़ों के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने टीचर के साथ इस्तेमाल मत कीजिएगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऑफर। अच्छा भाई, ऑफर क्या होता है? जब आप किसी को हेल्प ऑफर करते हैं या कोई भी चीज़ ऑफर करते हैं, ठीक है, तब भी हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगेन मैं दोबारा बोल रही हूँ, ये इनफॉर्मल तरीका। जैसे मैंने बोला कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, कैन आई हेल्प यू? तो देखिए क्या है, ये एक ऑफर ही तो दे रही हूँ। मुझे बोलना है मैं तुम्हारे लिए एक कप चाय लाऊं, कैन आई गेट यू अ कप ऑफ टी? तो यहाँ पे क्या है, मैं ऑफर ही तो दे रही हूँ। मैंने किसी से बोला क्या मैं आपका बैग पकड़ लूं या ऐसे कैरी कर लूं, तो कैसे बोलोगे, कैन आई कैरी योर बैग? तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आप हेल्प ऑफर कर रहे हो। तो देखा कितना इजी है कैन का इस्तेमाल करना। देखो भाई, कैन इतना ताकतवर है और इतना इम्पोर्टेंट है ना आपकी स्पोकन में। अगर इसका इस्तेमाल अच्छे से करोगे तो भी काफ़ी सारे सेंटेंसेस आप इंग्लिश में फ्रेम कर सकते हैं। तो हमने क्या सीखा कि कैन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, किन किन सिचुएशन में करते हैं? एबिलिटी, स्ट्रेंथ, कैपेसिटी मतलब क्षमता, ताकत, ठीक है, परमिशन, चाहे देनी हो चाहे मांगनी हो, और तीसरा आपका ऑफर, राइट? तो इन सब सिचुएशन में आप कैन का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, कैसे स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। चलिए ये तो हुई कैन की बात। अगली वीडियो में हम मिलेंगे कुड के इस्तेमाल के साथ, और मैं आपको बताऊंगी कुड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। लेकिन जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल इंग्लिश टीचर को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।